कमर में लगी, पाँव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते हैं। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है, उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते हैं। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं, सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं और वो नियम कारगर होता है। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए, अच्छा पत्र। मैं नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अपनी पत्नी सहित 2024 में सीहोर गया था। वहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना की थी, कंकर शंकर की पूजन किया था और रुद्राक्ष लेकर भोले बाबा से प्रार्थना करके आया था कि भोले बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। हम 2025 में भटिंडा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में आए थे, जो पहले श्री अमरजीत जी मेहता जी ने कराई थी, उसको हमने पंडाल में सुनी थी 2025 में। मैंने बाबा की कथा में ऐसा सुना था कि जो पंडाल में बैठकर मांगते हैं वो मिलता है। कहीं बैठे हों श्री नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना से आए हैं और पैदल पैदल आए हैं। अगर कहीं बैठे हों तो वो यहाँ पहुँच सकते हैं। व्यासपीठ पर आएँ और बेलपत्र लेकर जाएं। अगर, क्योंकि पैदल आए हैं, आप लोग आए हैं, आप भी पैदल आए हैं, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। बाबा 2025 में भटिंडा की इस कथा में मैंने निवेदन करा था भोलेनाथ जी से, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं तेरे पंडाल में अगली कथा सुनने को पैदल चल कर आऊँगा। अब मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, बेटे की नौकरी भी कौन से दिन लगी, जब भटिंडा पंजाब में 18/6/2026 को कथा चालू हुई, उसी दिन बेटे की नौकरी लगी है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि तूने बड़ी कृपा कर कर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दी। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला वर्णन है, मेरी बेटी का, मेरा नाम सोमती है, मेरे पति का नाम रमेश बेनीवाल है। मैं हरियाणा के रजिया की रहने वाली हूँ, हिसार जिले से आए हैं, किशनगढ़ की निवासी हूँ। बाबा, मेरी बेटी 2019 से आपसे जुड़े हैं। मेरी बेटी इंडियन नेवी की तैयारी कर रही थी और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और भारतीय सेना में वो सम्मिलित हुई है। एक पत्र और है, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो सब आ सकते हैं। गुरुजी, पिछले महीने मैं नीटू, पति का नाम नरेंद्र कुमार,
हम लोग भटिंडा के ही रहने वाले हैं और भटिंडा से ही। पिछले महीने मेरे सिर पर चोट लग गई थी जिससे मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं बोल नहीं सकती थी, पूरी निपट में गूंगी हो गई थी, बोल नहीं पाती थी। सिर में चोट लगने के कारण मेरी मुख की आवाज़ चली गई थी। सारे डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोले अब ये तो भगवान के हाथ में है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, पर आवाज़ पूरी चली गई सिर की चोट से। कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। बाबा आप पर टीवी चालू करते समय कथा देखने में आ गई और भरोसा हो गया आप पर। हमें अपने पति को लेकर, परिवार को लेकर सीहोर पहुंच गई और कंकर शंकर की पूजा की। और बाबा ऐसी कृपा हो गई कि कंकर शंकर की पूजन कर कर मैं उठ रही थी, हाथ थोड़ा सा फिसला, फिसलते से ही मेरी आवाज़ वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी आवाज़ को वापिस दिया। कुबेरेश्वर धाम की धरा से मुझे मेरी वाणी वापिस मिली। गुरुजी, मेरे पति को पिछले साल कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन बताया गया था, तो मैंने बाबा पर भरोसा रखा और रोज बेलपत्र चढ़ाकर जल देती। कुछ ही दिनों में मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं गांव बहेड़ी, जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 से कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। गुरुदेव, मेरे बेटे को 2023 में कैंसर रोग लग गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 को उसको कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। उसकी जांच में डीएमसी अस्पताल लुधियाना से करवाई। डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड कैंसर है और 100 में से 20% इसके अच्छे होने के चांस हैं, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा। गुरुजी, सब ने हिम्मत हार दी, कोई रास्ता नहीं दिखा है। हम बड़े टूट गए कि बेटे को इस अवस्था में कैंसर, और वो भी ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया कोई चांस नहीं है, 20% चांस हैं, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। तब किसी ने, हम कैंसर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, कोई रिक्शे वाले ने आपके बारे में बताया। पहली बार मोबाइल पर कथा सुनी, बेटे को हेडफोन लगाकर कथा सुनवाई। फिर हम पर इतना भरोसा हो गया कि हम शिव जी के मंदिर जाने लगे, जल चढ़ाने लगे, भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल बेटे को लाने लगे। फिर हमारे मन में आया सीहोर जाएं, वहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल चुका है, ये ठीक होना मुश्किल है। गुरुजी, मेरे बेटे को लेकर हम सीहोर चले गए, बाबा से विनती करी, वहाँ का रुद्राक्ष लाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बेटे को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से आज 2026 आ गया, मेरा बेटा ठीक है और बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आई है। एक लाइन अच्छी लिखी है, हमको थोड़ा सा पंजाबी कम आती है पर फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। आप लोग हमको हिंदी में समझा देना, ठीक है? समझा दोगे क्या? जरा एलईडी पर पढ़ो। तेनू पत्थर दिसदा है, वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है। जिथे साइंस हार जाती है उस काम भोलेनाथ करदा है, उसका काम भोलेनाथ करदा है। गुरुजी, बाबा ने कृपा कर कर आज मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मैं बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सियोर वाले बाबा सबकी सुनता है। मैं 2024 की कथा में मेरी मम्मी के कहने से पहली बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आई। सब लोग कहते थे क्यों पागल होती है, कथा सुनने जाती है, पर मेरी मम्मी ने कहा था अगर तेरे गांव में कथा हो रही है तो जरूर जाना। मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेने आई थी, बैठ गई कथा में। एक दिन के लिए कथा सुनने आई थी, पर मैंने पूरे 7 दिन पंडाल में कथा सुनी। मैंने भी कहा दुनिया मांगती है तो मैं भी मांगू। मैंने पंडाल में बैठकर अपने बेटे की नौकरी मांगी थी और सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 2025 मार्च में मेरे बेटे का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मनु शर्मा है। मैं पंचवटी नगर की निवासी हूँ, भटिंडा से। मैं यह तीसरी बार पत्र चौथी बार लिख रही हूँ और तीसरी कथा सुन रही हूँ। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से हमारे भटिंडा में तीसरी बार कथा हो गई। गुरुजी, मैं शिव को अपना पिता मानती हूँ और जो चाहती हूँ मेरा बाबा 3 महीने में मुझे दे देता है। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो जैसी भावना लाया, आपका है, आ जाओ जाओ। वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बेटी का इंडियन नेवी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। कर दिया कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। दीदी कह रही है 2 दिन तोड़ देते ना गुरुजी, हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं 2 दिन आपके पास में, वो 2 दिन तोड़ देना थे। बाबा बुलाएगा फिर आएंगे और शिव की कृपा जरूर। शिव शिव है।